गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन यानी कन्वर्सेशन। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली वार्ता या बातचीत को संवाद कहते हैं। चलिए, संवाद किस तरह के होने चाहिए, हम संवाद लिखने से पहले उन्हें जान लेते हैं। संवाद छोटे, सरल व रोचक होने चाहिए। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए मतलब जिस तरह के संवाद होते हैं ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हमारे संवाद नहीं होने चाहिए। पात्रानुकूल यानी पात्रों के अनुसार। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की भाषा किस तरह की होती है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच अगर कोई बात हो रही है तो उस बात को उसी तक सीमित रखना है, कोई अन्य बात यहाँ नहीं दिखानी है। विषयानुकूल, विषय जो विषय आपको दिया गया है लिखने के लिए संवाद, उसी विषय पर आपको बात करनी है, वार्ता करनी है। क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस के अनुसार होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक से एक कड़ी। ऐसा ना हो कि एक बात पहले बोल दी, बीच में अपनी बात कर ली कुछ और फिर वापस उसी टॉपिक पर आ गए। संवाद लेखन में हम हास्य और व्यंग भी प्रयोग कर सकते हैं बीच में, और अगर संवाद गंभीर है तो गंभीर हम संवाद भी लिख सकते हैं। चलिए, संवाद लेखन के कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक संवाद लिखा है, चाचा भतीजे के बीच क्रिकेट से संबंधित संवाद। देखिए, यहाँ चाचा जी और भतीजा खड़े हुए हैं। चाचा: अरे रवि बेटा, तुम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। रवि: थैंक यू चाचा जी, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। चाचा: बहुत अच्छा, तुम्हारा पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? रवि: विराट कोहली। अच्छा, तो तुम बड़े होकर विराट कोहली बनना चाहते हो? रवि: नहीं चाचा जी, मैं बड़ा होकर रवि क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। चाचा: बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। इसी तरह से हमने यहाँ एक और संवाद लिखा है, सोनू और फल वाले के बीच संवाद। सोनू: अंकल, केले कैसे दिए हैं? फल वाला: बढ़िया केले हैं बेटा, ले जाओ। सोनू: अंकल, मेरा मतलब है क्या भाव हैं? फल वाला: 50 रुपए दर्जन है बेटा। सोनू: अंकल, कल जो अनानास लिया था बिल्कुल स्वाद नहीं निकला, केले सही ना निकले तो? फल वाला: बेटा, अगर केले पके और मीठे ना निकले तो वापिस कर जाना। सोनू: ठीक है अंकल, आधा दर्जन केले दे दो। फल वाला: अभी लो बेटा। तो इस तरह से संवाद लिखे जाते हैं। यहाँ देखिए, वृक्ष पेड़ पौधों पर चर्चा करते हुए भाई बहन के बीच संवाद। भाई: रमा, पेड़ पौधे बहुत लाभकारी होते हैं। बहन: हाँ भाई, हमारी मैडम ने भी बताया था कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भाई: हाँ, पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है, जैसे फल, सब्जियाँ, दवाइयाँ। बहन: हाँ, और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। भाई: इसलिए हमें स्वयं तो पौधे लगाने ही हैं, साथ में औरों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। बहन: हाँ भाई, हम पौधे लगाएंगे भी और लोगों को पेड़ पौधे बचाने के लिए जागरूक भी करेंगे। तो ये भाई बहन के बीच का संवाद है। यहाँ देखिए, एक कोरोना सुरक्षा को लेकर दो मित्रों के बीच, ये दो मित्र हैं, उनके बीच में वार्ता हो रही है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। राम: यार श्याम, कल से स्कूल खुल रहे हैं। श्याम: हाँ, मैंने तो पापा से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। राम: हमें मास्क लगाकर रखना होगा और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहना होगा। श्याम: और फिर हमने तो वैक्सीन भी ले ली है। राम: सही कह रहे हो श्याम, वैक्सीन लेने के बाद भी
हमें कोरोना सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा या करना चाहिए। श्याम: हाँ, क्योंकि तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। वैक्सीन के साथ 2 गज दूरी, मास्क भी जरूरी। और दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप संवाद लेखन करेंगे। थैंक यू बेटा।